मन को बस में करो, हर काम में मन लगेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। जब मन नियंत्रित होता है तब इंसान हर कार्य में सफल हो सकता है। इसके विपरीत यदि मन अस्थिर और बेकाबू हो तो हर काम मुश्किल हो जाता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे मन को बस में किया जा सकता है और जब मन हमारे नियंत्रण में होता है तो हर काम में हमारी पूरी लगन कैसे लगती है। एक, मन का महत्व और उसकी शक्ति। मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है जो सोचने, समझने और क्रियान्वित करने की क्षमता प्रदान करता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम किसी भी कार्य को पूरी दक्षता से कर सकते हैं। भारतीय दर्शन और योग में भी यह बात कही गई है कि मन जीतना सबसे बड़ी जीत है। जब मन शांति और संतुलन में होता है तो हम जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 2, मन की अस्थिरता के कारण। हमारा मन स्वभाव से ही चंचल होता है। यह एक जगह टिकता नहीं है और हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा मन या तो अतीत में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। अवसरों की अधिकता। आजकल हमें बहुत सारे विकल्प और मौके मिलते हैं जिससे हमारा मन एक ही काम पर केंद्रित नहीं हो पाता। सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया। इंटरनेट और सोशल मीडिया की अधिकता से हमारा ध्यान आसानी से भटकता है। विचारों की अधिकता। हमारे मन में कई विचार और चिंताएं एक साथ चलते रहते हैं जिससे हम किसी भी काम में पूरी तरह मन नहीं लगा पाते। 3, मन को नियंत्रित करने के लाभ। जब हम अपने मन को बस में कर लेते हैं तो हमें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि। जब मन नियंत्रित होता है तो हमारी ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है और हम जिस भी काम को करते हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। उत्पादकता में वृद्धि। अगर मन शांत और नियंत्रित हो तो हम किसी भी कार्य को तेजी और कुशलता से कर सकते हैं। तनाव में कमी। मन को नियंत्रित करने से अनावश्यक तनाव और चिंताएं दूर हो जाती हैं, जिससे हम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। रचनात्मकता का विकास। जब मन शांत और स्थिर होता है तो हमारी रचनात्मक क्षमता भी बढ़ती है और हम नए नए विचारों और उपायों को सोच पाते हैं। 4, मन को बस में करने की तकनीकें। मन को नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसके लिए कई प्रभावी तकनीकें हैं। इन तकनीकों का अभ्यास करके हम अपने मन को बस में कर सकते हैं। 1, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान सबसे पुरानी और प्रभावी तकनीक है। नियमित ध्यान से मन शांत होता है और विचारों की अनावश्यक बाढ़ कम हो जाती है। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करने से मन स्थिर और नियंत्रित होता है, जिससे हम किसी भी कार्य में मन लगा पाते हैं। 2, प्राणायाम और योग। प्राणायाम और योग से भी मन को शांत और नियंत्रित किया जा सकता है। गहरी श्वास लेने और योगासन करने से शरीर और मन दोनों में संतुलन आता है। यह तनाव को कम करता है और मन को एकाग्र बनाने में मदद करता है। 3, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच भी मन को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब हम नकारात्मक विचारों से बचते हैं और सकारात्मकता को अपनाते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से काम में मन लगाना आसान हो जाता है। 4, एक समय पर एक कार्य। आजकल मल्टीटास्किंग का चलन है, लेकिन यह मन को भटकाने का मुख्य कारण भी बनता है। यदि हम एक समय पर केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें तो हमारा मन उस कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और काम में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। 5, सामाजिक मीडिया और तकनीकी विकर्षणों से दूर रहें। सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से हमारा ध्यान भटकता है। समय समय पर इनसे दूर रहकर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स की आदत डालने से मन की शांति बढ़ती है। 6, जीवन में अनुशासन। अनुशासन ही मन को नियंत्रित करने का आधार है। जब हम अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं और हर काम को समय पर करने की आदत डालते हैं तो हमारा मन भी उसी प्रकार से प्रशिक्षित हो जाता है। मन पर अनुशासन लगाने से हर काम में मन लगाने में आसानी होती है। 7, स्वयं के साथ समय बिताएं। स्वयं के साथ समय बिताना भी मन को नियंत्रित करने का अच्छा तरीका है। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हमें अपने विचारों को समझने का मौका मिलता है और हम मानसिक रूप से ज्यादा स्पष्ट हो पाते हैं। 5, मन को नियंत्रित करने के मनोवैज्ञानिक पहलू। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मन जितना चंचल और बेकाबू होता है उतना ही हम तनाव और चिंता का शिकार होते हैं। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति सुधरती है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सही दिशा में मोड़ें।
एक, संकल्प शक्ति को मजबूत करें। मन को नियंत्रित करने के लिए हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। जब हम किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करते हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है। 2, अनुचित विचारों से बचें। मन में अनावश्यक विचारों को स्थान देने से हमारा मन अस्थिर हो जाता है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाए रखें तो हमारे मन की चंचलता कम हो जाती है। 3, ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। ध्यान केंद्रित करना एक मानसिक अभ्यास है। जब हम किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डालते हैं तो हमारा मन भी उसी के अनुसार ढल जाता है। इस प्रकार हमारे मन की अस्थिरता कम हो जाती है और हम हर काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। 6, मन को बस में करने से जीवन में होने वाले बदलाव। जब हम अपने मन को बस में कर लेते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। हम न केवल अपने कार्यों में सफल होते हैं बल्कि हमें मानसिक शांति और संतुष्टि भी मिलती है। इसके अलावा जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन भी आते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उत्कृष्ट परिणाम। मन के नियंत्रित होने से हम हर काम को पूरी दक्षता से कर पाते हैं और उसके उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। संबंधों में सुधार। जब हमारा मन शांति और संतुलन में होता है तो हमारे संबंध भी बेहतर हो जाते हैं। आनंदपूर्ण जीवन। मन की शांति से हम जीवन के हर क्षण का आनंद ले पाते हैं जिससे जीवन और भी सुखद हो जाता है। 7, निष्कर्ष। मन को बस में करना एक साधना है जिसे रोजमर्रा के अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान, योग, अनुशासन और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और हर काम में मन लगा सकते हैं। जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर। मन को बस में करने से ही जीवन की सच्ची खुशी और संतुष्टि प्राप्त होती है। मन को बस में करो और देखो कि कैसे हर काम में मन लगना शुरू हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।